हम लोग आज देखेंगे विलियन। क्या देखेंगे? चैप्टर विलियन यानी सॉल्यूशन। तो ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं और ये एक महीने में हम लोग पूरा सिलेबस इसका कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं मतलब ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, नाम क्या है? विलियन। क्या नाम है? विलियन। विलियन, विलियन यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो ये विलियन सॉल्यूशन जो चैप्टर है, तो इसमें क्या होता है कि विलियन ही के पर चर्चा करेंगे। विलियन किसको कहते हैं? तो विलियन की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये हमने भी कर लिया, इसमें कुछ डाल दिया, कोई भी मटेरियल इसमें कोई भी जो है डाला, एक तत्व, दूसरा हमने कुछ भी डाला इसमें, कोई भी कुछ भी डाल दिया इसमें। अब दो चीजें इसमें पड़ी हैं, उनको हम अगर गबड़ देते हैं, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी इसमें पड़ी हैं, उनको आपस में मिक्स कर दें और फिर उनको अलग अगर नहीं कर सकते हैं तो वो क्या हुआ? समांगी। जब समांगी और विषमांगी क्या होता है कि जब किसी चीज को मिक्स करके हम अलग कर सके तो वो क्या हुआ? विषमांगी। और समांगी कब हुआ? जब हम उनको मिक्स करें या गबड़ दें या मिक्सचर बनाएं या उनको जो है घोल दें और उनको अलग ना कर सकें। जैसे शक्कर को पानी में घोलना, चीनी को पानी में, जल में घोल देना। तो चीनी अगर जल में घोलेंगे तो उसको अलग कर सकते हो? नहीं अलग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर बालू है, मोरंग है, उसको गबड़ दें, अलग कर सकते हो? अलग कर सकते हैं, भले टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अलग कर सकते हैं। जैसे घर में देखा होगा अरहर की दाल और मसूर की दाल, ये सब मिला के बनाई जाती ना, तो इनको क्या कर सकते हैं? अलग भी कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर चाय बन गई तो क्या उसको चाय पत्ती अलग कर लोगे उसकी, जो उसने अलग छोड़ा, जो शक्कर उसमें घुली, चीनी घुली, ठीक, उसको अलग कर सकते हो? नहीं अलग कर सकते। तो जिसको घोलने के बाद अलग नहीं किया जा सकता वो क्या होता है? समांगी। और जिसको अलग किया जा सकता है वो विषमांगी। तो इसी वजह से यहां पर कहा जाता है समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो पदार्थ लिए हमने घोल दिया, अब इनको अलग नहीं कर सकते, तो ये विलियन कैसा बना? इसको विलियन कहेंगे। और इसको कैसा विलियन बना? समांगी मिश्रण हुआ। ये क्या हुआ? समांगी मिश्रण। समांगी कैसा हुआ? ये समांगी, समांगी मिश्रण हुआ। ठीक, मतलब सम अंगी मतलब समान अंग वाला, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। ठीक, समांगी मिश्रण हुआ है। और इसी समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? विलियन। क्या कहेंगे? विलियन। और क्या एक चीज आपस में, एक ही चीज है, दो क्यों लगाया जाता है यहां पर कि दो चीजें कम से कम घोलने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। कि पानी को आपस में क्या पानी घोल देंगे भाई? वो तो उसको घोलने की क्या जरूरत, पहले से ही वो पानी ही तो है, उसमें कुछ और घोलेंगे, यानी दो चीजें लेना पड़ेगा। दो या दो से अधिक, नमक भी डाल दें। अगर हमको क्या बनाना, शरबत बनाना, तो उसमें क्या डाल दें? नमक भी डाल दें। उसमें शक्कर डाला, उसमें और भी चीजें डाल सकते हो। ठीक, तो वो चीज जो है, जो तुम्हारा बना उसमें मामला, तो वो जो है विलियन हुआ। दो चीजें लें या दो से अधिक लें, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के, किसके? पदार्थों के। और कैसे होने चाहिए? दो लें या दो से अधिक लें, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो भाषा लिख भी सकते हो आराम से, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसी को कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक, इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि विलियन के प्रकार। अब हम क्या देखेंगे? विलियन के प्रकार। तो उसको नोट करो, फोटो खींच लो, फिर हम देखेंगे विलियन के। अब हम लोग क्या देखेंगे कि विलियन किन चीजों से मिलकर बना होता है? विलियन किन चीजों से मिलकर बना होता है? ठीक, तो विलियन के जो विलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो विलायक, दूसरा विलेय। विलायक, पहला क्या है? विलायक। क्या है पहला? विलायक। फिर क्या है दूसरा? विलेय। दूसरा क्या है? विलेय। विलेय। विलायक को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। ठीक, विलेय को क्या कहते हैं? सॉल्यूट। ठीक, ये ल्यूट है। विलायक क्या होता है कि जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो या घोलने वाला, अधिक मात्रा वाला या घोलने वाला। हमने एक बीकर लिया, एक बीकर हमने लिया, इसमें क्या लिया? जल। क्या लिया इसमें? जल। जल यानी वाटर। इस रंग से हम क्या दिखा रहे हैं? जल को, जल यानी वाटर को। ठीक, अब इसमें हम मान लो घोलते हैं, चीनी घोलते हैं। क्या घोलते हैं इसमें? चीनी। चीनी घोलते हैं, तो इस कलर से हम चीनी को दिखाते हैं यहाँ पर। चीनी, ये घोला हमने चीनी। तो जो जल में चीनी घोली जा रही, जल में चीनी घोली जा रही,
तो जल में जब चीनी को हम घोला तो ये क्या बना, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो बना इसी को क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का है तो क्या कहेंगे, विलयन। इसी विलयन में अब हम देखेंगे विलायक कौन, विलेय कौन। तो जो घुलने वाला है या जो कम मात्रा में है यानी चीनी, वो क्या हुई, विलेय। और जो घोलने वाला है यानी अधिक मात्रा वाला जल, वो क्या हुआ, विलायक। तो विलायक कहते हैं हम अधिक मात्रा वाले को, अपनी तरफ से ये बना सकते हैं हम लोग कि जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसको क्या कहेंगे, विलायक। विलायक किसको कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक हो, अधिक मात्रा वाला, अधिक मात्रा वाला, अधिक मात्रा वाला। ये अपनी तरफ से मतलब हम लोग जोड़ सकते हैं लाइन की पहचानने के लिए, अधिक मात्रा वाला। या क्या कह सकते हैं कि घोलने वाला, या क्या कह सकते हैं, घोलने वाला, घोलने वाला, घोलने वाला। विलेय क्या है, कम मात्रा वाला। या क्या कह सकते हैं इसको, घुलने वाला। क्या कह सकते हैं इसको, घुलने वाला, घुलने वाला, घुलने वाला। ठीक। तो यहां पर ये दो चीजें हैं कि विलयन यानी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो टाइप्स का, मतलब दो चीजों में टूटता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इसको कहते हैं विलायक, उसको कहते हैं विलेय। तो विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में, जैसे हमने जल लिया तो जल क्या है, अधिक मात्रा में जल घोल भी रहा है और अधिक मात्रा भी, तो जल क्या हुआ, विलायक। और चीनी घुल रही है, कम मात्रा है, तो उसको क्या कहेंगे, विलेय। ठीक। तो किसी भी विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। दो चीजों से मिलकर विलयन बना होता है, एक पार्ट को कहते हैं विलायक, एक को कहते हैं विलेय। अब इसमें अगर नमक भी डाल दे तो नमक भी क्या कहलाएगा, विलेय ही कहलाएगा, विलायक नहीं बनेगा बल्कि क्या कहलाएगा, विलेय। और दूसरी तरफ से, अपनी तरफ से अगर हम थोड़ा इसमें ऐड करना चाहें हम लोग, तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपना वजूद खो देता है उसमें, जैसे पानी, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में था, कौन चीज, पानी था, लिक्विड फॉर्म में लिक्विड ही होता है। उसमें शक्कर घोला यानी चीनी घोला हमने, तो किसमें थी, ठोस में थी, किसमें थी, ठोस में, सॉलिड थी। उसने अपना वजूद खोया, लेकिन पानी क्या ठोस हुआ, नहीं, वो वैसा ही रहा, भले गाढ़ा हुआ लेकिन रहा वो लिक्विड ही। तो लिक्विड था और लिक्विड ही रहा। यानी विलायक वो होता है जो बाद में भी, जो विलायक की मतलब प्रकृति है, विलायक का जो नेचर है कि मान लो ठोस है, लिक्विड है या गैस है, तो वो विलेय का भी वही होगा, जो विलेय का वही विलायक का होगा। अगर शरबत है या कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक में मामला क्या होगा कि जो तुम्हारा जो द्रव है, लिक्विड है, वही उसमें क्या होगा, विलायक, क्योंकि वो अपना वजूद विलायक नहीं खोता है, विलेय अपना वजूद खोता है। तो ये भी एक तरफ से हम, एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि उसमें गैस घोली जाती है जबरदस्ती, उस मतलब थोड़ा बहुत मटेरियल होता है उसमें, जो भी है कोको कोला, मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें लिक्विड है, उसमें जो भी मतलब चीनी विनी घुली है, उसमें जबरदस्ती गैस घोली जाती है। तो गैस घोली जा रही है लिक्विड में, तो क्या उसमें हमको गैस दिखती है कोल्ड ड्रिंक बोतल में कि लिक्विड दिखता है, लिक्विड दिखता है। तो यानी विलायक उसमें कौन है, लिक्विड। ठीक। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, जैसे चाय है, चाय, चाय, टी, ठीक, ये कॉफी है तुम्हारी, या तुम्हारा शरबत है, ये सब जो रोजमर्रा की जिंदगी वाला है, रोज में हम लोग जो देखते हैं, वो विलेय विलायक का भी मामला बहुत सा देखते हैं। ठीक। तो इतना जो है नोट करो, फिर आगे हम लोग देखते हैं विलयन के प्रकार। अब हम देखेंगे विलयनों के प्रकार, विलयनों के प्रकार, विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयनों के प्रकार में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम लोग इसकी दो तरह से इसको बांटते हैं, दो प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं, दो प्रकार से बांटते हैं। नंबर एक क्या है कि इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, नंबर एक भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, के आधार पर। नंबर दो क्या बांटते हैं, रासायनिक अवस्था के आधार पर, कि मतलब रासायनिक क्रिया के आधार पर। तो पहला हम देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर हम कितने प्रकार से इसको टाइप से बांट सकते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन। कितनी होती हैं, तीन। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। ठीक। तो विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग बांटेंगे। विलेय को अगर हम ठोस लेंगे तो क्या होगा, और विलायक को ठोस लेंगे तो क्या होगा। पूरी हेडिंग अगर डालोगे तो विलेय विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय विलायक भी चाहो तो यहां पर लिख सकते हो। ठीक। विलेय विलायक की, विलेय विलायक की, ठीक, भौतिक अवस्था के आधार पर।
अब इसको हम मिटाएंगे क्योंकि जगह कम है। अब इसका टेबल बनाएंगे कि यदि हम क्या लें, ठोस लें, ठोस मतलब विलायक को ठोस लें, विलायक को द्रव लें, विलायक को गैस लें, और इधर ठोस द्रव गैस, तो इस प्रकार से तीन प्रकार से बनती हैं, तो 9 प्रकार बनते हैं। कितने बनते हैं? टाइप, 9 टाइप बनते हैं। ठीक, तो उन टाइप्स को जो है हम लोग देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, सब कुछ उसका मामला देखेंगे। ठीक, तो 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार बनते हैं। ठीक, तो इसमें नंबर 1, इसमें हम क्या इसमें मान लें कि विलायक की जगह हम लिखते हैं यहां पर विलायक, विलायक। ठीक, इधर क्या लिख दें? विलेय। अगला लिख दें विलेय, फिर क्या लिख दें? विलयन, फिर लिखते हैं विलयन, विलयन। ठीक, फिर एग्जाम्पल, उसका उदाहरण किस प्रकार से होता है। ठीक, तो विलायक को अगर हम क्या लें? ठोस। विलायक को क्या लें हम? ठोस। तो क्या आएगा? तो हमने पहला एग्जांपल लिया कि विलायक को हमने क्या लिया? ठोस। ठीक, द्रव को, विलेय को भी क्या लिया? ठोस। तो ठोस में ठोस घोलेंगे तो क्या बनाएगा? ठोस में ठोस घोल देंगे तो पीतल बनेगा। क्या बनेगा? तो विलयन की अवस्था भी क्या रहेगी? ठोस ही। विलयन की अवस्था क्या रहेगी? ठोस। ठोस में अगर ठोस घोलेंगे तो विलयन का जो फॉर्म आएगी वो भी क्या आएगी? ठोस। और इसका एग्जाम्पल है पीतल। इसका एग्जाम्पल है पीतल। और पीतल क्या है कि किसका किसका मिश्रण है? पीतल किस? कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कॉपर जो तुम्हारी धातु है और जो जिंक धातु है उसको हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? पीतल बनता है। तो कॉपर और जिंक का क्या है? मिश्रण है। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठीक, अगला हम क्या देखें कि यदि हम यहां पर क्या लें, यहां पर हम इसको ठोस ही लें, विलायक को क्या लें? ठोस ही लें, सॉलिड लें, इसको सॉलिड, सॉलिड। ठीक, इसको क्या ले लें? लिक्विड यानी द्रव ले लें। क्या ले लें? इसको द्रव यानी लिक्विड। ठीक, तो ठोस में अगर हम द्रव को खोल दें, ठोस में द्रव, द्रव में ठोस नहीं बल्कि ठोस में द्रव को, तो क्या बनेगा? इसका एग्जाम्पल क्या है? अमलगम बनेगा। लेकिन यहां पर जो प्रकृति रहेगी उसको क्या रहेगी? ठोस, क्योंकि विलायक क्या है? ठोस अवस्था में। तो यहां पर जो विलयन की प्रकृति रहेगी वो क्या रहेगी? ठोस ही रहेगी। और क्या बनेगा? अमलगम। क्या बनेगा? अमलगम, अमलगम। ठीक, बलगम नहीं, अमलगम। क्या बनेगा? अमलगम बनेगा। हाँ, बलगम ना कहना यार। तीसरे नंबर पर क्या है कि ठोस में हम क्या घोल दें? ठोस में हम घोल दें गैस को। ठोस में गैस को घोल दें। अब ठोस में गैस को घोलना मतलब नामुमकिन सी बात लगती है कि जैसे लोहा है, लोहे में गैस घोल देंगे क्या? कोई भी ठोस चीज है, लोहा है या कुछ भी है, तो उसमें गैस घोलना एक एग्जाम्पल बहुत खतरनाक लगता है। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। तो ठोस में गैस घोलेंगे तो अवस्था क्या रहेगी? ठोसी। क्या रहेगी अवस्था? ठोस। इसका एग्जाम्पल क्या है? H2 पैलेडियम धातु पर, H2 पैलेडियम, पैलेडियम धातु पर, डीएम धातु में हाइड्रोजन घोली जाती है। किसमें? पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन को घोला जाता है। ठीक, पैलेडियम धातु में। पैलेडियम देखा होगा यार, पीडी धातु, पैलेडियम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो उसमें जिक्र आता है। आगे हम लोग बाद में और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, फिर क्या आता है कि चौथे नंबर पर क्या? ये ठोस ठोस लिया था, अब क्या ले लें? इसको द्रव। क्या लें? इसको द्रव। तो इसको हमने लिया लिक्विड, और इधर भी क्या इधर लिया? ठोस। इधर क्या लिया? ठोस। अब द्रव में क्या हमने घोल दिया? सॉलिड को। द्रव में सॉलिड को, मतलब यार पानी में हमने शक्कर को घोल दिया तो यही वाला हुआ। तो इस किस फॉर्म में रहेगा? द्रव ही में, कि जिस फॉर्म में विलायक रहता है उसी में क्या रहता है? विलयन। तो यहाँ पर क्या बनेगा? द्रव। क्या बनेगा? यहाँ द्रव अवस्था रहेगी, लिक्विड ही में रहेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? जल में नमक। जल में द्रव में जब हम ठोस घोलेंगे तो इसका एग्जाम्पल है जल में नमक। जल में नमक, जल में चीनी, जल में नमक या जल में चीनी, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो अपनी तरफ से। फिर पांचवें नंबर पर क्या आता है कि द्रव में हम क्या घोल दें? द्रव में, लिक्विड में हम क्या घोल दें? द्रव ही घोल दें। क्या घोल दें? द्रव। द्रव में द्रव घोल दें, लिक्विड, तो द्रव ही रहेगा। फॉर्म क्या रहेगी? द्रव ही। तो जल में एल्कोहल, जल में एल्कोहल, तो जल में एल्कोहल लिख सकते हैं हम लोग, जल में एल्कोहल। जल में एल्कोहल। ठीक, पांचवें नंबर पर ये था। छठे नंबर पर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि द्रव में हम क्या घोल दें? गैस। द्रव में गैस घोल दें, गैस।
गैस घोल दें, गैस द्रव में गैस घोल दें, मतलब कि जिसे कोल्ड ड्रिंक में होता है कि द्रव में गैस घुली होती है, वही होती कोल्ड ड्रिंक। ठीक, तो क्या होगा, सोडा वाटर लिख सकते हैं इसका। अच्छा है, यहाँ पर अवस्था क्या रहेगी, द्रव ही अवस्था रहेगी, तो इसको लिख सकते हैं जल में सोडा वाटर लिख सकते हैं इसको, सोडा वाटर। सोडा वाटर किसमें, सोडा वाटर जल में, तो जल में लिख लो, जल में सोडा वाटर, जल में सोडा वाटर। पूरा एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, क्योंकि वरना छापने वाले छाप देते हैं, वो जैसे कॉमा लगाओगे वैसे कॉमा लगाते हैं, एकदम एग्जैक्ट छापते, बहुत तगड़ा है। ठीक, 7वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर क्या है कि द्रव 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 हुआ। अब हमने क्या इधर लेंगे, गैस। विलायक की जगह पर क्या लेंगे, गैस। विलायक में हमने अगर यदि गैस लिया और इधर भी क्या, इधर मान लो हमने ठोस लिया, तो गैस में ठोस घोलना, गैस में ठोस घोलना, गैस में ठोस घोल देना। अब कितनी खतरनाक बात है, गैस में ठोस घोल देना। तो क्या इसका एग्जाम्पल निकल के आएगा, ये सॉलिड था, ये गैस था, ये सॉलिड था, और ये क्या बनेगा, गैस ही रहेगा, गैस ही रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल है वायु में कपूर, वायु में कपूर, वायु में कपूर। कपूर देखा होगा यार, वायु में कपूर। ठीक, फिर क्या है 8वें नंबर पर कि गैस में हम क्या घोल दें, गैस में हम घोल दें द्रव, गैस को द्रव में गैस में द्रव घोल दें। तो ये अवस्था क्या रहेगी, गैसी की, गैस की अवस्था रहेगी। तो इस वक्त तो जाड़े चल रहे हैं, तो ये रोज देखने को मिलता है, यानी कोहरा। क्या, कोहरा। कोहरे में क्या होता है कि क्या घुला होता है, गैस में द्रव घुला होता है, गैस में द्रव घुला होता है, कि गैस होती है, एयर होती है, एयर में क्या घुला होता है, मतलब गैस, एयर नहीं, गैस होती है, गैस में क्या घुला होता है, लिक्विड। तो अवस्था किसकी रहती है, गैसी की। ठीक, तो वहां पर उसका एग्जाम्पल क्या है, कोहरा। कोहरा तो जो जाड़ों में जो कोहरा पड़ता है, वो उसमें पानी समझो खुला है, वो उस मतलब वातावरण में पानी खुला है। ठीक, फिर 9वें नंबर पर क्या है कि गैस में गैस घोल देना, गैस में गैस घोल देना, विलायक भी गैस, घुलने वाला भी और घोलने वाला भी गैस। तो बनेगा क्या अवस्था, गैस। इसका एग्जाम्पल क्या है, वायु। वायु यानी एयर। एयर में क्या है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब घुली है ना, कई गैस हैं आपस में घुली हैं। तो वायु, वायु हमको लगता है कि वायु गैस सेम बात है, नहीं, अलग अलग बात है। गैस और वायु अलग अलग बातें हैं। ठीक, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन सब आपस में ये सब घुली हैं वायुमंडल में। ठीक, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो वहां पर क्या है कि वायु में गैस घुली, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, वायु। तो इतना इसको बेहतरीन तरीके से अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये मतलब बहुत जरूरी है इंटर के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव में एक कोई भी उठा सकता है, उसका एग्जाम्पल तुमसे पूछ सकता है। तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कीजिए। विलेय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर, विलेय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर, विलेय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर हम देखेंगे अब कि विलेय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर हम मतलब विलयन को कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक, तो तब पहला इसमें आता है कि तनु विलयन। क्या आता है, तनु विलयन, तनु विलयन, तनु 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 मतलब होता है, अगर अपनी भाषा में का इस्तेमाल करें हम लोग, तो तनु का मतलब क्या होता है, पतला। तनु का मतलब क्या होता है, पतला। ठीक, अपनी भाषा में, यहां नहीं लिखना है, साइंस की भाषा में, वो तो समझना है ना, साइंस की भाषा में तो भाषा लिखेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक, तो तनु मतलब पतला, यानी डाइल्यूट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, डाइल्यूट। क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, तनु विलयन, तो तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, देखो दो चीजें हैं, हम बेकर बनाते हैं, इसमें समझ में आएगा। ठीक, विलायक की मात्रा, ये मतलब विलायक है बड़े बेहतरीन तरीके से, और विलय है कुछ। ठीक, विलायक की मात्रा जब क्या होती है, विलय की मात्रा से बहुत अधिक होती, मतलब घुलने वाला बहुत कम है और घोलने वाला बहुत ज्यादा है। मतलब कि हमने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल दी, तो कुछ पता चलेगा, कुछ गाढ़ापन। ठीक,
तो विलय की मात्रा क्या होनी चाहिए इसमें? कम। यहां अपने आप से परिभाषा बनाना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई फाई परिभाषाएं याद कर सको तुम। ठीक, तो जब विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम होती है, विलय की मात्रा क्या हो? बहुत कम। किससे? विलायक की मात्रा से। घोलने वाला ज्यादा होना चाहिए, घुलने वाला कम होना चाहिए, तो पतला विलयन बनेगा। तभी तो भाई अगर विलय की मात्रा बढ़ा देंगे उसमें, मार्स अगर बोरे ना देंगे हम 1 लीटर में, तो क्या जो है तनु बनेगा? सांद्र। तो सांद्र बन जाएगा। तो तनु विलयन का मामला क्या है कि तनु विलयन में जब विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से बहुत अधिक होती है, या उल्टा कहो तो विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम होती है, विलायक से बहुत कम है घुलने वाला यानी विलय, तो उस विलयन को क्या कहते हैं? तनु विलयन यानी डाइल्यूट विलयन कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर सांद्र विलयन की बात करें, अगला सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, विलयन, सांद्र विलयन। कौन सा विलयन? सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड विलयन। टेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन में क्या होता है कि जब विलायक की मात्रा क्या हो? कम, और विलय की मात्रा क्या हो? अधिक। मतलब पानी हमने लिया 1 लीटर, उसमें चीनी डाल दिया 2 किलो। ठीक, बहुत ज्यादा चीनी डाल दिया इसमें, वहां भर दिया। ठीक, तो विलयन क्या बनेगा? बहुत गाढ़ा। विलयन क्या बनेगा? बहुत गाढ़ा। तो गाढ़ा जो बनता है, गाढ़े को हम यहाँ गाढ़ा ना कहते होते हुए उसको क्या कहते हैं? सांद्र। क्या कहते हैं? सांद्र। तो जब विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से कम होती है, या विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से अधिक होती है, तो उस विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। मतलब घुलने वाला ज्यादा होना चाहिए घोलने वाले से, घोलने वाले के तुलना में। ठीक, तो उस विलयन को क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? तो इसको यहां पर जो हमने भाषा बोला उसको चाहो तो लिख सकते हो, उसको नोट कर सकते हो। इसको नोट करो, फिर हम अगले बात पर आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता क्या पढ़ेंगे? मोलरता, मोलरता, मोलारिटी, मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होती है कि मतलब कोई विलयन है, विलयन के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में घुले या जो है मतलब विलय, जो विलय के जो ग्राम अणुओं की संख्या है उसको क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, तो 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या या विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो विलयन की मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से लिखते हैं मोलरता को। किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से लिखते हैं मोलरता को। कैपिटल एम से लिखते हैं मोलरता को। मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या है कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल लिख देंगे, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय के मोल, मोलों की संख्या वही, बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, का आयतन, आयतन लीटर में, लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। लीटर हटाएंगे तो गुणे में 1000 लगाएंगे। अच्छा, विलय के मोल कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए फार्मूला होता है विलय के मोल का। विलय के मोल कैसे निकालते हैं? तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, का द्रव्यमान मान बटे मोलर द्रव्यमान, बटे मोलर, विलय ही का लिखना है यहां पर, विलय ही का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक, तो हम यहाँ अगर फार्मूला बनाएं पूरा, इसको विलय के मोल की जगह इसको रख दें तो क्या आएगा? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान m बराबर फार्मूला निकल के आएगा, m बराबर ये ऊपर जाएगा विलय का द्रव्यमान और ये नीचे है, तो विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे क्या आएगा? विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक, गुले में क्या है? विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, तो ये हिंदी में है फार्मूला, इस वजह से इतना बड़ा लग रहा है, वरना फार्मूला ये 2-3 अंक का है। ठीक, ये ठीक, तो m बराबर क्या है? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का
विलेय का मोलर द्रव्यमान और विलयन का आयतन लीटर में। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक। अब इसको लिखो, आगे आगे देखो, ठीक। आगे देखते हैं इसमें, इसके फार्मूले में कि ये जो लीटर वाला ये वर्ड लिखा है लीटर वाला, अगर लीटर यहां पर ना रखें हम तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, गुणे में हजार। गुणे में क्या लिख सकते हैं, गुणे में हजार लिख सकते हैं, ये फार्मूला बनेगा। और जो अगला वाला फार्मूला था विलेय का द्रव्यमान बटेगा विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन लीटर में वाला, उसमें भी अगर लीटर ना करें तो वहां पर भी हम लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन, ठीक। और आयतन लीटर में ना करते हुए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हजार कर देंगे, गुणे में क्या कर देंगे, हजार। लीटर में अगर नहीं लिखेंगे तो क्या कर देंगे, गुणे में हजार, गुणे में हजार, ठीक। गुणे में हजार कर देंगे। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन और गुणे हजार, अगर लीटर में ना करें तो ये फार्मूले निकल के आते हैं। इन फार्मूले पर हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक। तो इनको नोट करिए आप लोग। न्यूमेरिकल पहला, ठीक। न्यूमेरिकल पहला क्या कह रहा है कि 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम, ठीक। NaCl क्या है, NaCl, ठीक। 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली जल में घोला गया है। आयतन कितना लिया गया है, 200 ml जल में घोला गया है, जल लिया है, ठीक, वाटर, ठीक। तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, ठीक। तो ये निकालना है। तो मोलरता का फार्मूला लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोलरता का फार्मूला। तो मोलरता बराबर क्या फार्मूला होता है, विलेय का भार, विलेय का भार, ये भी लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, गुणे विलयन का आयतन, ठीक। किसमें, लीटर में, किसने, लीटर में। लीटर ना लिखते हुए हजार कर रहे हैं गुणे में, क्योंकि गुणे में क्या कर रहे हैं, हजार, क्योंकि हमारे पास 200 ml जल दिया गया है। कितना जल दिया गया है, 200 ml जल दिया गया है, ठीक। तो ये फार्मूला है इसका। अब यहाँ वैल्यू हम उठा के पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो विलेय का ये क्या दिया है, भार, ये क्या दिया है, विलेय का भार। तो W बराबर दिया है, वेट दिया है, ठीक। अब अणु भार तो दिया नहीं है, अणु भार दिया नहीं, तो Na का अणु भार और Cl का अणु भार, Na का अणु भार और Cl का अणु भार हमको ज्ञात करना है। फिर प्राप्त विलयन की मोलरता। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में Na का दिया है अणु भार, Na का और Cl का भी दिया है। Na का कितना दिया है, गिवन है Na का 23, Na का कितना दिया है, लेकिन ये याद रखना है, लेकिन दिया भी होता है कभी, और उसका कितना 35.5, ठीक। ये इनको जोड़ दो, ये 5 आया, ये 5 3 8 3 2 5 58.5, ठीक। अब विलयन का आयतन कितना दिया है, 200 ml, कितना दिया है, 200 ml। तो यहाँ सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, 5.85, ठीक। अपॉन में क्या लिखेंगे, 5.85 इंटू 200 इंटू लिखेंगे 1000, ठीक। 2 पंचे 10, 200 को 5 से काट के ही आया, ठीक। अच्छा, इसका पॉइंट हटा, इसका पॉइंट हटा, तो ये दो संख्याएं हैं, यहाँ एक संख्या, तो यहाँ 0 बढ़ा, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात बताओ। तो ये 585 तो ये मतलब ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। तो नीचे 10 आया, ऊपर 5, तो 5 बटे 10, तो 1/2, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5 मोलारिटी आएगी। ये क्या है, विलयन की सोल्यूशन की मोलारिटी आई, तो 0.5 ये आंसर निकल के तुम्हारा ये आया। तो इस प्रकार से आंसर क्वेश्चन लगते हैं। तो विलेय का भार, विलेय का, यहाँ पर हम लोगों ने द्रव्यमान लिखा था पिछले फार्मूले में, विलेय का काटना ये हेल्थ का टॉपिक है, 9th का टॉपिक है हालांकि, लेकिन देखो यहाँ पर सेम नंबर है, देखो 585 यहाँ 0 बढ़ा, क्यों, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट हटाया, तो यहाँ 2 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, यहाँ 1 थी तो हमने अपनी तरफ से 0 बढ़ाया। अब ये 5000 है, ये 500 है, ये 5000 है, सेम नंबर है, तो इसमें क्या ज्यादा है, सिर्फ एक 0 ज्यादा है, इससे एक 0 ज्यादा है। तुमने एक बार में काट दिया, एक 0 अलग लिख दिया, यानी 10 है, 10 ज्यादा था, तो 10 नीचे लिख दिया। यहाँ पर काटा था
200 को 1000 से 200 से 1000 को काटा तो 5 आया, 5/10, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2, 1/2 का क्या आएगा 0.5, ये 1/2 तो काट ही लेते हो, तो काट ही लेते हो, ठीक। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन लगते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन था मोलारता का, मोलारिटी का, नोट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, मोलरता का, मोलारिटी का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जब तक कि क्लियर ना हो जाए तो क्या फायदा। तो 0.1 मोलरता की, 0.1 किसी की मोलरता है, किसी विलयन की मोलरता है, क्या 0.1 मोलरता है, ठीक। किसकी? सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट कौन होता है? Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए 500 ml जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा? तो V बराबर कितना है 500, V बराबर कितना है 500 ml, कितना है 500 ml। तो फार्मूला मोलरता का क्या होता है? M बराबर कैपिटल W यानी विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार, विलय का भार, विलय का अणुभार बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में यानी गुणे 1000 कर देंगे, लीटर में लिखेंगे। बताओ कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, ये वैल्यू दी है, ये निकाल लेंगे। Na2CO3 दिया है, सोडियम कार्बोनेट, आयतन दिया है 500, ये नहीं दिया है, इसको निकालना है, इसको निकालना है। तो अगर हम इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं, मतलब ऊपर से इधर आएगा, ये बटे से इधर जाएगा, ठीक। तो अभी हम इस तरह से करें या वैल्यू ही पुट कर दें? पहले बात तो इसको निकाल लेते हैं, Na2CO3 का क्या निकालते हैं हम लोग? उसका क्या निकालते हैं? अणुभार। क्या निकालते हैं? अणुभार। Na2CO3 का अणुभार, Na2CO3 का क्या निकाल रहे हैं? अणुभार। क्या निकाल रहे हैं? अणुभार। हाँ, सोडियम का कितना है 23 इंटू कितने हैं 2 प्लस कार्बन का कितना है? कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का कितना होता है 12, एक ही है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, कितने हैं ऑक्सीजन 3, ठीक। तो कितना आएगा 3 2 3 6, 2 दूना 4 प्लस 12 16 3 48 48, 8 2 10 10 6 10 6 16 10 6 16 4 1 5 5 4 9, ठीक। और 9 1 हासिल 10 का 0, तो 106 कितना आया 106। हाँ, तो इसको कहते हैं सुबह सुबह फूंक लेना। ये फूंक क्या है आज, ठीक। 10 में 6 जोड़ेंगे 96, 106। तो ये 106 आया। ये कितना दिया 0.1 मोलरता दी है, ठीक। बराबर W निकालना है, M कितना निकला 106, 106 गुणे V कितना दिया है 200, वो 500 दिया है, 500 दिया है, कहाँ लिखा? ये लिखा 500 दिया है, ठीक। 500 ml गुणे 1000। अब यहां पर देखो भाइयों की बहनों, मतलब बहनों के भाइयों, यहां देखो 500 गुना 1000, 2 आया, कितना आया 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, तो 53 आया, कितना आया 53। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक यहाँ को किसी को कोई दिक्कत काटने में? काटना तो आना चाहिए यार, काटने में तो आजकल के लोग बहुत माहिर। तो ये 53 को उधर भेजेंगे बटे में ना, गुणे में भेजेंगे। तो ये लिखा किस प्रकार से 0.1 इक्वल्स टू W अपॉन में 53। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, W का मान निकालेंगे तो W लिखा हमने, 53 को उधर भेज दिया, तो ये 53 इंटू 0.1, तो 0.1 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो 5.3 आएगा। क्या आएगा 5.3 आएगा। कैसे आएगा यार? तो इसके लिए हमको स्क्रीनशॉट लो, फिर मिटाते हैं, ठीक। हो गया ना, ठीक। देखो आगे ये 5.3 आएगा, ठीक। मेंटली करना है। कैसे करना है? देखो हमने लिखा 53, अभी लिखा 0.1, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5 इंटू 0 0, ठीक। कोई दिक्कत? ये 3 ये 5, कितने गिनती बाद पॉइंट है? एक गिनती के बाद, एक गिनती बाद 5.3 आया। कितना आया 5.3। तो W कितना, सोडियम कार्बोनेट कितना लेना पड़ेगा हमको 5.3। तो ये पूछ रहा था कि कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा, तो 5.3 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। तो इतने ग्राम निकल के आया Na2CO3 की मात्रा। ये क्या निकल के आया? कितना घोलना पड़ेगा Na2CO3 कितना घोलना पड़ेगा 5.3 ग्राम, ये घोलना पड़ेगा। नोट करो इसको।